तो दोस्तों आज हम बात करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ सम स्पेशल फंक्शन पार्ट 3 सीरीज में। एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है और इसको इंटीग्रेट करना है। एक पोलिनोमियल फंक्शन है, ठीक है। इसको हम पार्शियल फंक्शन भी बोल सकते हैं। वेर इज एक्स की पावर इज 2 डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में एक्स की पावर 1 है, ठीक है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ हो जिसमें डिनोमिनेटर में एक्स की पावर 2 है और न्यूमरेटर में एक्स की पावर 1 है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसका एक स्पेशल और फिक्स टेक्निक है। सो हम क्या करेंगे दोस्तों, इसमें न्यूमरेटर को विच इज 5x माइनस 2 इसको लिखेंगे a टाइम्स dy dx ऑफ डिनोमिनेटर फंक्शन विच इज 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस b, ठीक है। अब इसको इक्वेट कर लेते हैं और a और b की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ पे। सो 5x माइनस 2 बिकम्स a टाइम्स 6x प्लस 2 प्लस में अगर बात करें तो b, राइट। सो एक x का कोएफिशिएंट इज 5 और यहाँ पे क्या है 6 है। सो 6 इज नथिंग बट 5, 6 इज नथिंग बट 5। दिस इंप्लाइज a बिकम 5/6, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे सॉल्व करें कांस्टेंट को, सो 2a प्लस b इज नथिंग बट -2 एंड a इज नथिंग बट 5/6। सो दिस बिकम 5/3 प्लस b इक्वल टू -2। सो यहाँ से इसको सॉल्व करके b मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे -11/3, ठीक है। यहां तक क्लियर है। सो इस फंक्शन को हमने dy dx ऑफ डिनोमिनेटर प्लस एक कांस्टेंट विच इज b उसमें कन्वर्ट कर लिया है। सो व्हाट वी विल डू इज इसको न्यूमरेटर को ब्रेक कर लेते हैं इस फंक्शन में। सो दिस बिकम्स 5/6 टाइम्स 6x प्लस 2, 5/6 टाइम्स 6x प्लस 2, माइनस में बात करेंगे तो 11/3, डिवाइडेड में बात करेंगे तो 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। यहां तक क्लियर है। सो आगे क्या करते हैं, इस फंक्शन को ब्रेक कर लेते हैं इनटू टू फंक्शन। फर्स्ट वन इज 5/6 टाइम्स 6x प्लस 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर, प्लस में अगर बात करेंगे तो ये -11/3 आ जाएगा, डिवाइड में बात करेंगे तो 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर, ठीक है। So the total function is I. So let's say this function is I1 and let's say this second function is I2. I1 को इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। पहले I1 को सॉल्व कर लेते हैं। So integration of 5/6 of this function upon 1 plus 2x plus 3x square, ठीक है। अब अगर ध्यान से देखेंगे तो ये सब्स्टिट्यूशन का बहुत ही अच्छा एग्जांपल है। अगर इस पूरे फंक्शन को मैं t मान लेता हूं तो ऊपर ये वाला जो फंक्शन है वो dt लिखा हुआ है, राइट। सो ये क्या बन गया, 5/6 को हम बाहर ले लेते हैं, कांस्टेंट को बाहर ले सकते हैं। सो दिस बिकम्स dt अपॉन t और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा दोस्तों, 5/6 ऑफ t प्लस कांस्टेंट, ठीक है। और t की वैल्यू क्या है x के टर्म्स में, 5/6 टाइम्स यहाँ पे log t आएगा, log mod t, ठीक है। अब log के अंदर कोई भी फंक्शन होगा वो पॉजिटिव होना चाहिए, इसलिए हम यहाँ पे हमेशा विल राइट डाउन द मॉड्यूलस, ठीक है। 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर का मॉड प्लस कांस्टेंट। तो I1 इज नथिंग बट I1 का इंटीग्रेशन इज दिस फंक्शन। अब आगे हम क्या करेंगे, अब आगे हम I2 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। और I2 के लिए सॉल्व करते टाइम हमें स्पेशल फॉर्मूला जो हमने लास्ट टाइम हमने याद करे थे वही फॉर्मूला हमें यूज करनी है, ठीक है। तो देख लेते हैं कैसे सॉल्व करना है। सो फंक्शन I2 इज -11/3, इसको बाहर ले लेते हैं, dx अपॉन 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर, ठीक है। अब हमने क्या बताया दोस्तों, जब भी इस तरीके के फंक्शन को सॉल्व करेंगे तो डिनोमिनेटर में जो x स्क्वायर कोएफिशिएंट है उसको बना लेंगे 1। अब इसको 1 बनाने के लिए 3 हमें जो है इस फंक्शन से बाहर निकालना पड़ेगा। सो विल टेक 3 आउट ऑफ दिस फंक्शन, dx अपॉन x, इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। x स्क्वायर के कोएफिशिएंट जो है एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट पहले लिख लेते हैं, फिर x के लिखते हैं, फिर 1 का फिर कांस्टेंट लिखते हैं, ठीक है। यहां तक क्लियर है क्या। अब दोस्तों क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे परफेक्ट स्क्वायर में। -11/9 इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर प्लस 1/3 और यहाँ पे -1/9 हो जाएगा। सो दिस बिकम्स
ये बन गया 2/9। यहां तक क्लियर है क्या? अब अगेन ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला लिखा हुआ है। हमने पिछले सेशन में देखा है कि जब भी dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिखा हुआ है तो यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? इसका इंटीग्रेशन होगा 1/a tan इनवर्स t बाई ए। dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा 1/a tan इनवर्स t बाई ए। ठीक है, तो अगर इसको t मान लेते हैं, राइट, सो लेट से x plus 1/3 is equal to t and a square is 2/9। ठीक है, तो इस फंक्शन का इंटीग्रेशन ये वाला हो जाएगा। सो दिस बिकम्स -11/9 मल्टीप्लाई बाय 1/a। 1/a इज 1/√2 और √9। ठीक है, इंटू tan इनवर्स t अपॉन √2/3। ठीक है, अब t को सब्स्टिट्यूट कर देंगे x plus 1/3 से। सो दिस बिकम्स 3। तो ये क्या बन गया यहाँ पे? -11/3√2 tan इनवर्स x plus 1/3 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइडेड बाई √2 प्लस कॉन्स्टेंट c2। अब ये मेरे पास आ गया दोस्तों यहाँ पे i2 एंड दिस इज i1। सो i इज नथिंग बट i1 प्लस i2, दोनों को ऐड कर लेंगे। सो दिस फंक्शन प्लस c1 प्लस c2, दो कांस्टेंट है, इसको एक कांस्टेंट में मर्ज कर देंगे। सो विल राइट डाउन this function plus c3 and this is the final answer। so this is very good question। ठीक है, तो यहां तक क्लियर है क्या? यहां तक क्लियर है क्या दोस्तों? बिल्कुल ठीक है। सो उम्मीद करता हूं कि आपको इंटीग्रेशन समझ में आया होगा और इसी तरीके से आप इंटीग्रेशन के बाकी वीडियो देखते रहिए चैनल पे। सो टिल देन कीप वॉचिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।